Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं। तो बेटा आपको यह बताना चाहूँगा कि देखिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, तभी बेटा आपके केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की। देखिए, आपका क्लास बता दूं तो बेटा आपका क्लास है 12 AG। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपका चल रहा है केमिस्ट्री, ठीक है। और अगर हम चैप्टर की बात करें तो आज जो चैप्टर पे चर्चा होगी वो चैप्टर है आपका 13, चैप्टर नंबर 13, मृदा परीक्षण तथा मृदा गुण। क्या है बेटा चैप्टर का नाम? मृदा परीक्षण तथा मृदा गुण। क्लियर? देखो बेटे, इससे पहले हमने केमिस्ट्री के 11 चैप्टर पढ़ लिए और 11 के बाद जो 12वां चैप्टर था, जो आपका 12वां चैप्टर है केमिस्ट्री में, वो है बेटा ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण एवं अपचयन। बहुत ही सुपरस्टार ये चैप्टर था बेटा। हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ऑक्सीकरण और अपचयन। लेकिन इस बार जो 30% का बेटे सिलेबस आपका कम हुआ है कोरोना वायरस के चलते, तो 30% के सिलेबस में ये चैप्टर आपका कम हो गया। यानी सीधे सीधे हम कहेंगे कि ये चैप्टर हमें इस बार अब नहीं पढ़ना है। कब? 2020-21 के एग्जाम के लिए। कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है बेटा? 12वां। तो हम अब हमें 12वां पढ़ना नहीं है, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा? चैप्टर नंबर 13। क्लियर? एक आपसे आज क्वेश्चन करूंगा मैं और इस क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक बच्चा देगा, ठीक है। देखिए, मेरा क्वेश्चन सभी स्टूडेंटों से ये है कि जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हैं वो आज जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका ईमानदारी से आप कमेंट करके आंसर दोगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ईमानदारी से ये बताओगे कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है आपका, वो आप कितने घंटे इस समय पढ़ाई कर रहे हो, कितने घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। हर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, वो नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आप जो स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए आप कितना समय दे रहे हो, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। तो प्लीज़ हर स्टूडेंट बताएगा, ठीक है। तो बेटे चैप्टर नंबर है जो 13, उसे हम शुरुआत कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे पीएच स्केल के लिए। क्या समझेंगे? पीएच स्केल, जिससे आप बोलते हो पीएच पैमाना, ठीक है। तो पीएच स्केल के लिए हम समझेंगे। इसके लिए देखो, पीएच स्केल में क्या होता है बेटा, एक स्केल होता है जो जिसकी शुरुआत होती है 0 से। 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। बेटा जो पीएच स्केल होता है वो 0 से शुरू होता है और 14 पे एंड होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पीएच की फुल फॉर्म बताऊंगा। पीएच की फुल फॉर्म होती क्या है? देखो बेटा, जो पीएच है, पीएच की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बेटा होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा, देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है
कोई भी पदार्थ है वो क्षारीय कब होता है, अम्लीय कब होता है और उदासीन कब होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए 0 से 7 तक, 0 से 7 तक जिसका pH वैल्यू होती है वो किस माध्यम में होगा बेटा, अम्लीय माध्यम में होगा। उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। अगर हम पूरा 7 कहें तो आपको पता है पूरे 7 पे क्या हो जाता है, उदासीन। क्या हो जाता है, उदासीन। ठीक है, शुद्ध जल का जो मान होता है वो कितना होता है, 7। इसी प्रकार 8 से अगर 14 तक की बात करें तो बेटा यहाँ से 8 से 14 तक कैसी प्रकृति हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा क्षारीय। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ के pH मान की वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको ये पता करना होगा कि उसका pH मान कितना है। अगर उस किसी भी पदार्थ का pH मान 7 से कम है तो वो अम्लीय माध्यम होगा, पूरा 7 है तो उदासीन, और 8 से 14 तक है तो वो माध्यम कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब देखो पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब आप सबसे पहला पॉइंट ये समझोगे कि शुद्ध जल का pH कितना होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 1, आपसे यही पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का pH कितना होता है। कोई बता सकता है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो pH होता है वो कितना होता है बेटा, आपका आंसर होना चाहिए 7। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है बेटा, 7। क्वेश्चन नंबर 2, pH स्केल का नंबर बताओ कितना होता है बेटा। pH स्केल, ये आपकी pH स्केल है, तो pH स्केल का जो नंबर है वो कितना होता है, कितने से कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा pH स्केल का नंबर 0 से कितना होता है, 14 तक। आप लिखोगे 0 से 14 तक होता है। क्लियर? 2 क्वेश्चन आपने पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7, और pH स्केल का नंबर जो होता है वो 0 से 14 तक। अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछूं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताओगे कि वर्षा जल का pH मान कितना होता है, प्लीज कमेंट करिए। किसका पूछ रहा हूं मैं आपसे बेटा, वर्षा जल का pH मान कितना होता है। बेटा वर्षा जल का pH मान कितना होता है बताओ आप, है किसी को पता कितना होता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं आपको कितना होता है। वर्षा जल का pH मान जो होता है वो होता है बेटा 5.6। आपको 5.6 तक याद रखना है। वर्षा जल का जो pH मान है वो कितना होता है, 5.6। तो बेटा वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलते हैं बेटा आगे की ओर। चलिए बेटे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो अगला हमारा पॉइंट है उसे आप समझिए। देखो आपसे पूछ रहा हूं मैं कि अम्लीय भूमि का pH कितना होता है। आपका आंसर फटाक से आ जाना चाहिए। अम्लीय मिट्टी का या भूमि का, अम्लीय भूमि का pH कितना होता है, जल्दी से कमेंट करिए। मैं सारे क्वेश्चन पहले लिखूंगा फिर आपको आंसर बताता चलूंगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये क्वेश्चन है क्षारीय भूमि का। क्षारीय भूमि का pH मान कितना होता है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है, अम्लता सहन करने वाली फसलें कौन कौन सी हैं। अम्लता सहन करने वाली फसलें आपको बतानी है। फसलें कौन सी हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आप कमेंट करते जाइए, मैं आपको सारे के सारे आंसर्स का मिलान करवा दूंगा, तो आप कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट है क्षारीय, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है अम्लता सहन करने वाला, तो हो गया क्वेश्चन। अम्लीय मृदा को, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अम्लीय मृदा को किसके द्वारा सुधारा जाता है। किसके द्वारा सुधारा जा सकता है, इसका आंसर बताइए जल्दी से।
अम्लीय मृदा को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, शुष्क तथा गर्म जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शुष्क तथा गर्म जलवायु। शुष्क तथा गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। प्रदेशों में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सभी के आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अधिकांश फसलों के लिए सबसे उपयुक्त पीएच मान कितना होता है। क्या है क्वेश्चन बेटा, अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है। तो बेटा पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया या नहीं मिला। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप मिलान करिए। अम्लीय भूमि का पीएच कितना होता है, तो अम्लीय भूमि का जो पीएच है वो कितना होता है, आपको इसका आंसर बताना है। बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 7 से कम। 7 से कम जिसका पीएच मान है वो अम्लीय भूमि का पीएच होता है। नेक्स्ट है, क्षारीय भूमि का पीएच कितना होता है, तो क्षारीय भूमि का पीएच आप बता सकते हो 7 से अधिक। कितना बता सकते हो, 7 से अधिक। इसके बाद देखो अगला कोई क्वेश्चन है कि अम्लता सहन करने वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं। कौन कौन सी ऐसे फसलें हैं जो अम्लता को सहन कर लेती हैं अम्लीय मृदा के लिए। ठीक है, तो आप लिखोगे धान, गन्ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, धान, गन्ना। इसके बाद आलू, राई। क्या लिखोगे बेटा, आलू, राई आदि। क्लियर, इसका भी आपको आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि अम्लीय मृदा को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है। तो अम्लीय मृदा को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है, तो आप लिख सकते हो इसका आंसर बेटा चूना। चूना के माध्यम से आप इसे अम्लीय मृदा को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है, शुष्क तथा गर्म जलवायु प्रदेशों में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। तो आपको बताना पड़ेगा शुष्क तथा गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में बेटा किस प्रकार की मृदाएं होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय। क्षारीय मृदाएं होती हैं। यानी जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, शुष्क तथा गर्म जलवायु वाले कर लो यहाँ, गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा क्षारीय मृदाएं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है। तो कौन सा पीएच है जो फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है, कितने से कितना पीएच। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बेटा, देखो आंसर आपको ध्यान रखना है 6.5 से 7.5 तक। कितना ध्यान रखना है, 6.5 से 7.5 तक आपको बेटा दिखाई दे रहा है। प्लीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का 13वां चैप्टर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए सारे क्वेश्चनों के एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। अम्लीय भूमि का पीएच कितना होता है, आपको पता है कि 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय होगा। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक पीएच जिसका होगा वो क्षारीय मृदा होगी। नेक्स्ट है, अम्लता सहन करने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, तो आपको ध्यान रखना है धान, गन्ना, आलू, राई आदि। नेक्स्ट है, अम्लीय मृदा को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है, तो आप बताओगे चूने के माध्यम से सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है, शुष्क तथा गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। शुष्क तथा गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश फसलों के लिए, अधिकांश फसलों यहाँ पे लिखा जाएगा बेटा के लिए, अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए या कितना होता है।
तो आपका आंसर हो जाएगा 6.5 से 7.5 तक। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा। ये अम्लीय मृदा में क्या है, अम्लीय मृदा में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की अधिकता पाई जाती है, की अधिकता पाई जाती है। क्लियर। क्या कह रहा है वो कि अम्लीय मृदा में H+ की अधिकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे भी समझो आप। क्षारीय मृदा में किसकी अधिकता पाई जाएगी, अम्लीय माध्यम में तो आपने बता दिया हाइड्रोजन की। अब क्षारीय मृदा की बात आएगी तो बेटा क्षारीय मृदा में किसकी बताओगे आप, क्षारीय मृदा में किसकी, सोडियम की। किसकी अधिकता पाई जाएगी बेटा, सोडियम की। लिखो आप यहाँ पे सोडियम, सोडियम की अधिकता पाई जाती है। क्लियर। तो बेटा ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद 1-2 पॉइंट्स और है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मेरे चैनल पे मैं आपको बता दूं, क्लास अगर 12 के आप स्टूडेंट हैं तो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए जियोलॉजी और केमिस्ट्री प्रॉपर कराई जा रही है। और कोई भी स्टूडेंट नया है या अभी मुझसे जुड़ना चाहता है तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और केमिस्ट्री और जियोलॉजी के नोट्स भी आप ले सकते हैं। केमिस्ट्री और जियोलॉजी के नोट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बेटे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं बेटे अब आगे की ओर। बेटा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है कि पीएच मान से क्या तात्पर्य है, पीएच मान से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पीएच मान से क्या तात्पर्य है। तो आप क्या बताओगे, लिखोगे पीएच। पीएच की फुल फॉर्म तो आपको पता लग गई, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप लिखोगे बेटा इसमें किसी विलयन की पीएच उसके हाइड्रोजन की, किसी विलयन की पीएच उसके हाइड्रोजन की, उसके हाइड्रोजन की सांद्रता की, उसकी हाइड्रोजन के सांद्रता की ऋणात्मक, सांद्रता की ऋणात्मक लघु गुणक के समान होती है, लघु गुणक के समान होती है। चलिए आगे समझिए। देखो पीएच बराबर क्या होता है बेटा, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H+, इसके बराबर आप कर सकते हो लॉग H+ और पावर माइनस का 1। इसके बराबर आप कर सकते हो लॉग 1/H+। ये आप कर सकते हो, ये बेटा सूत्र है पीएच निकालने का। किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, कई सूत्र है, कई सूत्र लग के आराम से क्वेश्चन बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पीएच निकालने के न्यूमेरिकल्स नहीं दिए हैं। इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल्स आपका नहीं है, बहुत ही हल्का सा ये चैप्टर था। ठीक है, तो बेटा बस इस चैप्टर में इतना ही था। इस चैप्टर से ना तो कोई लॉन्ग बनेगा, ना ही कोई 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ना ही कोई 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ना ही कोई 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है। ठीक है, आपको पीएच पैमाना, पीएच स्केल्स अच्छे से समझ में आना चाहिए। वर्षा जल का पीएच मान पता होना चाहिए, शुद्ध जल का पीएच मान पता होना चाहिए, हर चीज का आपको पीएच मान पता होना चाहिए, जितना भी आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो आराम से बेटा एक क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।